एग्जाम के लिए अब फिर से ग्रेविटेशन का एक अच्छा सवाल लेके आए हैं। काफ़ी कंसेप्चुअल सवाल है और थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है इस सवाल को बनाने के लिए। तो देखते हैं सवाल में कहता क्या है। तो सवाल हमको ये बोल रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 kg दिया हुआ है। तो वो बोल रहा है कि जिसका वेट जो है 1/6 हो जाता है एज मच एज द सरफेस ऑन द सरफेस ऑफ द मून। स्वाभाविक है कि कोई बॉडी मास जिसका 1 kg है तो अर्थ पे उसका वेट कितना होगा 9.8 न्यूटन, क्योंकि 9.1 mg होता है, m 1 गुना 9.8। लेकिन वही अर्थ पर जाएगा, मून पर जब जाएंगे तो कितना होगा 6 हो जाएगा। यानी कि वेट ऑफ द ऑन द मून पे m1 का जो वेट होगा कितना होगा 9.8/6। अब यहाँ पर सोचने वाला बात ये है, जो कंसेप्चुअल बात है, जो कंसेप्ट है यहाँ पे वो ये है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वेट के बराबर हो जाएगा। जितना वेट वहाँ पर होगा वही ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगा, क्योंकि फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉडी, पृथ्वी जिस वजह से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है उसे ही उस वस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वेट के बराबर होगा। यही कंसेप्ट है। जो ये चीज़ समझ गया इस सवाल को बना लेगा। थोड़ा सा सवाल को घुमाया है। तो W1 यानी कि वेट जितना होगा वो कितने बराबर होगा, G इंटू M1 M2/r², यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, वेट को क्या करेंगे 9.8/6 कर देंगे। वो बराबर किसका हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के। इसमें हमको G का मान दिया हुआ है, मास पहला का दिया हुआ है, दूसरा को तो निकालना है, और रेडियस दिया हुआ है चंद्रमा का इतना। तो यहाँ पर जो M2 की वैल्यू होगी बस यहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इतना मान आ जाएगा 9 पॉइंट इतना समथिंग इतना। इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा आएगा 7.4 गुना 10 पावर 22। यही जो kg होगा ये हमारा मास हो जाए किसका, चंद्रमा का।